कहानी पुश्तैनी ताबीज़। धर्मपुर गांव के छोर पर एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग शारदा कुटी कहते थे। वहां अर्जुन की दादी शारदा देवी अकेली रहती थीं। अर्जुन बचपन से शहर में पला बढ़ा था, लेकिन दादी की तबीयत बिगड़ने पर वह गर्मी की छुट्टियों में गांव आया। दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, दिन भर बिस्तर पर रहती और रात को कुछ बड़बड़ाती रहती। एक रात उन्होंने अर्जुन को पास बुलाकर कहा, तू मेरा वारिस है, यह ताबीज़ अब तुझे पहनना है, कभी मत उतारना और किसी भी हालत में इसे खोलने की कोशिश मत करना। अर्जुन ने ताबीज़ पहन तो लिया, लेकिन उसे लगा कि ये सब अंधविश्वास है। ताबीज़ बहुत पुराना और भारी था, काले धागे में बंधा हुआ, जिसके अंदर पीतल की गोल प्लेट में कुछ अजीब निशान उकेरे हुए थे। ताबीज़ पहनने के 2 दिन बाद अर्जुन को अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह एक वीरान बस्ती में होता, जहाँ चारों ओर जलती चिताएं, छायाएं और एक औरत की चीख सुनाई देती। दिन में भी उसे लगता जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है। हवेली के कमरे में रखे शीशे में उसे अक्सर अपने पीछे कोई परछाई दिखाई देती, लेकिन पीछे मुड़ने पर कुछ भी नहीं होता। दादी अब ज्यादा बात नहीं करती थी, बस एक बात बार बार दोहराती, ताबीज़ को खोलना मत, वरना सब खत्म हो जाएगा। एक रात अर्जुन की नींद खुली। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की खुद ब खुद खुल गई थी। वो उठा और खिड़की बंद करने गया। तभी उसने देखा कि हवेली के पिछवाड़े लगे नीम के पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। वह चुपचाप बाहर गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। एक अजीब तरह के पंजों के निशान थे, जैसे किसी जानवर के हों, पर इंसानी शक्ल वाले। अर्जुन ने अगले दिन दादी से जबरन सच उगलवाया। दादी की आंखों में डर था। बेटा, ये ताबीज़ एक आत्मा को बांध कर रखने के लिए है। तेरे परदादा ने इसे अपने हाथों से एक तांत्रिक से बनवाया था। वो आत्मा एक औरत की है जो इस हवेली में मरी थी, पर उसकी मौत एक दुर्घटना नहीं थी, उसे जिंदा जलाया गया था, हमारी ही पुश्त की गलती से। उसका नाम था रचना। वो तुझसे प्यार करती थी, पर तेरे परदादा ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी। वो जला दी गई और मरते मरते उसने वचन दिया कि जब तक उसके प्रेम की संतानों में कोई उसे ताबीज़ से मुक्त नहीं करेगा, वो लौटेगी। हर जन्म में अर्जुन का खून जम गया। दादी, आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि सच्चाई बताने से डर जाग जाता है बेटा, और डर ही वो दरवाज़ा है जिससे वो लौटती है। उसी रात हवेली में तूफान आया। खिड़कियाँ अपने आप खुल गईं, बिजली कड़कने लगी। अर्जुन के कमरे में शीशा टूट गया। वह डर के मारे उठ खड़ा हुआ। तभी दरवाज़ा खुला और एक धुंधली आकृति अंदर आई। उसके बाल बिखरे थे, चेहरा अध जला और आंखें आग की तरह लाल। वो बोली, मेरा वादा पूरा करो अर्जुन। अर्जुन ने घबराकर ताबीज़ को कसकर पकड़ा, लेकिन आत्मा की शक्ति बढ़ती जा रही थी। दादी कमरे में आई, मंत्र पढ़ने लगी। ताबीज़ चमकने लगा और उस आत्मा की चीख गूंजने लगी। अर्जुन की चेतना खोने लगी। उसके हाथ खुद ब खुद ताबीज़ खोलने लगे। दादी चिल्लाई, नहीं मत खोल, ये उसी की चाल है। लेकिन अर्जुन अब ताबीज़ उतार चुका था। जैसे ही ताबीज़ गिरा, ज़मीन कांपने लगी, कमरे की दीवारें चटकने लगीं। आत्मा ने दादी को हवा में उठा लिया और उन्हें दीवार पर फेंका। दादी की चीख के साथ सब शांत हो गया। अर्जुन ने देखा वो अब अकेला था और सामने वही औरत खड़ी थी, रचना। रचना धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, मुस्कुराई और बोली, हर जन्म में तुझे पाने का वादा किया था अर्जुन। अब तुझे भी इस आग में मेरे साथ जलना होगा, हमेशा के लिए। अर्जुन ने डर के मारे एक जलता हुआ दिया उठाया और ताबीज़ पर फेंका। आग लग गई, लेकिन रचना की हंसी गूंजती रही। आग फैल गई और पूरी हवेली धू धू कर जल उठी। सुबह गांव वालों ने सिर्फ राख देखी। हवेली जल चुकी थी। न अर्जुन मिला, न उसकी दादी, लेकिन नीम के पेड़ के नीचे एक ताबीज़ मिला, जला हुआ, लेकिन अब भी गर्म। उसके पास एक कागज़ पड़ा था जिस पर लिखा था, उसने मुझे पा लिया, पर क्या मैंने उसे छोड़ा? ये आज भी जो लोग उस ताबीज़ को छूते हैं, उन्हें सपनों में एक औरत दिखाई देती है जिसके होंठ जले हैं, पर आंखें मोहब्बत से भरी हुई हैं, और वो कहती है, तू अर्जुन है ना यार। समाप्त।